हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रैवल एंड मोर। तो जो अभी तक मुझे नहीं जानते, मैं हूँ अश्मिता, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वेस्ट बंगाल, इंडिया। बट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 1 ईयर कि मैं अभी सिंगापुर में रह रही हूँ बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड्स जॉब। और मैं अपने चैनल पर ज़्यादातर सिंगापुर रिलेटेड वीडियोज़, ट्रैवल गाइड, यही सब कुछ शेयर करती हूँ। तो हम गए थे मलेशिया, और कहीं पर भी जाने से पहले हम करते हैं बहुत सारे रिसर्च, प्लानिंग एंड अरेंजमेंट्स विच इज़ वेरी टाइम टेकिंग। सो आज के वीडियो में रहेगा एक कम्प्रिहेंसिव ट्रैवल गाइड फॉर मलेशिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अगर इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको वीज़ा तो चाहिए ही होगा। आप अगर इंडियन हो और सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन 3 कंट्री में से मलेशिया ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा का सुविधा मिलता है। बट आप अगर डायरेक्टली इंडिया से मलेशिया ट्रैवल कर रहे हो सो ई वीज़ा इज़ द ओनली ऑप्शन। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ई वीज़ा के लिए ही अप्लाई करें, क्योंकि आप अगर ऑन अराइवल वीज़ा लेते हो तो आपको पहले तो क्यू में लगना पड़ेगा विच कैन बी टाइम टेकिंग, और ऑन अराइवल वीज़ा का चार्जेस थोड़ा ज़्यादा है। जैसे हम ई वीज़ा के लिए अप्लाई किए थे तो इट कॉस्टेड अस अराउंड 156 रिंगिट विच इज़ अराउंड 2600 इन इंडियन रुपीज़, और वही ऑन अराइवल वीज़ा का चार्जेस था अराउंड 200 रिंगिट विच इज़ अराउंड 3600 इन इंडियन रुपीज़। ऑन अराइवल में अगर आपको वीज़ा नहीं मिल पाता है बाय एनी चांस तो आपका प्लान कैंसिल भी हो सकता है और आपको रिटर्न तक आना पड़ सकता है। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप ई वीज़ा के लिए ही अप्लाई करें इन एडवांस। ई वीज़ा अप्लाई करने का जो साइट है उसका लिंक मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखी हूँ, यू कैन चेक आउट। और ये जो साइट है, ये साइट बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो ये साइट से। आप अगर इंडियन हो और इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको फ़्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग का डिटेल्स चाहिए होगा, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि हम सिंगापुर से ट्रैवल कर रहे थे और हम लोग के पास एम्प्लॉयमेंट पास और डिपेंडेंट पास था ऑलरेडी। साइट पर एक फ़ोटो भी अपलोड करना रहता है जिसके एक स्पेसिफिक साइज़ है, तो आप वो साइज़ ठीक से चेक करके ही फ़ोटो अपलोड करना, क्योंकि कभी कभी फ़ोटो अपलोड करने में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। आप अगर मल्टी सिटी ट्रैवल कर रहे हो और सिंगापुर से मलेशिया जा रहे हो तो बस कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन। हम बस से ही ट्रैवल किए थे फ्रॉम सिंगापुर एंड इट टुक ओनली 4 आवर्स टू रीच आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन विच वॉज मलाक्का। और सारे ही बस लग्जरीज रहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ट्रैवल में, एंड एट द सेम टाइम यू कैन एंजॉय द सीनिक ब्यूटी। बाई बस अगर आप सिंगापुर टू मलेशिया ट्रैवल कर रहे हो तो एक बार आपको सिंगापुर के एग्ज़िट में चेकआउट के लिए और एक बार मलेशिया के एंट्रेंस पर चेक इन के लिए उतरना पड़ेगा। दिस इमिग्रेशन प्रोसेस इज़ क्वाइट स्मूथ, पर आप अगर वीकेंड या फिर हॉलीडेज़ में ट्रैवल कर रहे हो तो रश थोड़ा ज़्यादा रहता है और आपको क्यू में वेट करना पड़ सकता है। हम इजी बुक से बस बुक किए थे और बहुत सारे लोग रेड बस से भी बस बुक करते, दो आई डोंट रियली हैव एनी एक्सपीरियंस विथ रेड बस, पर आप जहाँ से भी बस बुक कर रहे हो आप एक बार चेक कर लीजिएगा बस का रेटिंग और उसके बाद ही बुक कीजिएगा। और आप ऐसे ही बस बुक करना जहाँ पर एटलीस्ट कुछ सीट्स ऑलरेडी बुकड है, क्योंकि अगर किसी बस पर 1 या 2 सीट बुक्स रहते हैं देन इट्स अ हाई चांस कि वो बस कैंसिल हो जाए या फिर रिस्केड्यूल हो जाए। Bus fare is around 1500 INR from Singapore to Malacca, and from Malacca to Kuala Lumpur it's only 200 to 300 INR. So the fact is, if you are traveling within Malaysia or Malaysia to Singapore, then the ticket price is much cheaper than the ticket price from Singapore to Malaysia. और आप ये कोशिश करें कि एटलीस्ट 5 to 6 days पहले बस बुक कर लेने की, क्योंकि अगर आप बाद में बस बुक करते हैं so then you may find that all buses are highly booked and you may not get your preferred seat. पर आप अगर डायरेक्टली इंडिया से मलेशिया ट्रैवल कर रहे हो तो ऑफ कोर्स फ्लाइट इज़ द ओनली ऑप्शन। आप मेक माई ट्रिप, चीप फ्लाइट्स, trip.com, ये सारे साइट से अपने फ़्लाइट्स बुक कर सकते हो, और ये कोशिश करना कि एज सुन एज पॉसिबल अपना फ़्लाइट बुक कर ले टू गेट अ बेटर फेयर। और ये भी कोशिश करना कि वीकडेज़ में फ़्लाइट बुक करें, क्योंकि वीकेंड में जनरली फ़्लाइट का प्राइस ज़्यादा रहता है। आप ये चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पर आपको क्या ऑफर्स वगैरह मिल रहा है, कहाँ पर आपको कितने चीप में फ़्लाइट मिल रहा है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकोमोडेशन। तो ये डिपेंड कर रहा है आपके आइटनरी के ऊपर कि आप कहाँ पर कितना दिन रह रहे हो। मलेशिया में आपको काफ़ी बजट फ्रेंडली होटल ऑप्शन मिल जाएगा। यू कैन बुक हॉस्टल ऑल्सो विच विल बी इवन मोर चीपर ऑप्शन। हॉस्टल में भी आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलेगा। हम जनरली अगोडा से बुकिंग करते हैं क्योंकि अगोडा पर कुछ कैशबैक्स मिलते हैं जो हम नेक्स्ट ट्रैवल पर यूटिलाइज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेक माई ट्रिप है, booking.com है, अगेन आप चेक कर सकते हो जो आपके लिए कन्वीनियंट हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट विच इज आइटिनरी। मैं अभी आपको मैप में मलेशिया के कुछ मेन टूरिस्ट स्पॉट्स शो कर रही हूँ एंड आई हैव ऑल्सो समराइज्ड व्हाट टू एक्सप्लोर देयर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप अगर सिंगापुर से बाई बस मलेशिया जा रहे हो तो फर्स्ट यू कैन विजिट मिलक्का। It was a major trading port back in the days of Portuguese ruling. This city is listed as UNESCO World Heritage Site due to its rich history and culture. आप मिलक्का में वन डे रह सकते हो to explore all the attractions. Then you can book a bus to Kuala Lumpur, which is the capital of Malaysia, the hustling bustling city. बस में आपको अराउंड 2.5 आवर टाइम लगेगा मिलक्का से कोलालमपुर पहुंचने में। कोलालमपुर एक्सप्लोर करने के लिए आप 2 डेज रख सकते हो। कोलालमपुर के पास में ही है जेंटिंग हाईलैंड। आप कैब बुक करके जेंटिंग हाईलैंड जा सकते हो कोलालमपुर से। इट्स अ हिल स्टेशन, वेदर इज कोल्ड देयर। जेंटिंग हाईलैंड में आपको केबल कार मिलेगा। यू कैन ऑल्सो विजिट द मॉल स्काइट्रोपोलिस। नेक्स्ट आप जा सकते हो ईपो। यू कैन एक्सप्लोर द अट्रैक्शंस विच आर मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन। ईपो के पास ही है कैमरन हाईलैंड्स, वो भी एक हिल स्टेशन है एंड दैट इज़ वेरी फेमस फॉर टी प्लांटेशन। द नेक्स्ट स्पॉट इज पेनांग। यू कैन स्पेंड 1 डे इन पेनांग। इट इज़ नोन फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स, इंटरैक्टिव स्ट्रीट आर्ट्स एंड डिलीशियस फूड्स। पर आप अगर मिलक्का में 1 डे रह रहे हो तो पेनांग आप स्किप भी कर सकते हो। अब फाइनली आते हैं लंकावी। अब 2 to 3 डेज लंकावी स्टे कर सकते हो। लंकावी जाने के लिए आप पेनांग या फिर कुआलालंपुर से फ्लाइट बुक कर सकते हो। लंकावी एक आइलैंड है, यहाँ पर आपको मिलेगा नेचुरल ब्यूटी, बीचेस, रेन फॉरेस्ट। मलेशिया में KTM, LRT, MRT, मोनोरेल सब कुछ अवेलेबल है। सारे ही ट्रेन्स हैं और केल बसेस तो है ही जो पूरी सिटी घूमती रहती है। इसके अलावा आप कैब बुक कर सकते हो, टैक्सी बुक कर सकते हो और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आप कैब ही बुक करें क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। आप अपने मोबाइल पर ग्रैब और मूव इट ये दोनों ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके रखें। ग्रैब ऐप से आप कैब बुक कर सकते हो और मूव इट ऐप पर आप अगर आपके डेस्टिनेशन डाल देते हो देन इट शोज़ यू ऑल द अवेलेबल ट्रांसपोर्ट ऑप्शन और कौन से ऑप्शन लेने से आपको कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, कितना चार्जेस है, सब कुछ शो कर देता है उस ऐप पर। मलेशिया में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि कहीं पर भी प्रॉपर डायरेक्शन मेंशन नहीं रहता है, नॉट इवन इन स्टेशन, और जहाँ पर भी थोड़े बहुत कुछ मेंशन है भी वो भी सारे मलय लैंग्वेज में ही लिखा रहता है। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि यूज गूगल मैप टू ट्रैक। ऐसा बोला जाता है मलेशिया इज हेवन फॉर फूडीज। There are some authentic Malaysian dishes like nasi lemak, chendol, rendang, asam laksa, roti jala, roti kanai. I'm not sure if I'm pronouncing all correctly or not. But if you like to try all these dishes, then definitely you can. पर आप अगर इंडियन हो and you are very particular for your food, तो आप इंडियन रेस्टोरेंट सर्च कर सकते हो, मलेशिया में अवेलेबल है। इसको छोड़ के KFC, सबवे, मैकडोनल्ड्स ये सब तो आपको मिलेगा ही। मलेशिया में आपको हर एक जगह पर नॉनवेज ऑप्शन मिल जाएगा, पर ऐसे भी बहुत लोग हैं जो नॉनवेज तो खाते हैं पर उसमें भी कुछ गिने चुने ही खाते हैं, लाइक मी। तो उनके लिए मैं यही बताऊंगी कि आप जो भी ऑर्डर कर रहे हो एक बार मेन इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेना ऑर्डर करने से पहले। वेज में ऑप्शन थोड़ा कम है पर फिर भी आप अगर मॉल्स में सर्च करेंगे तो वेज में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल ही जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज फूड इज नॉट सो एक्सपेंसिव इन मलेशिया।
बजट में कुछ स्पेसिफिक करके बताना सही नहीं होगा क्योंकि ये वैरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। ये डिपेंड कर रहे हैं आपके आइटनरी के ऊपर कि आप क्या एक्सप्लोर कर रहे हो, कहाँ पे रह रहे हो, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो, इफ़ यू आर कमिंग सोलो और इन अ ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में तो एक्सपेंस स्प्लिट हो जाता है। पर मलेशिया सिंगापुर से काफ़ी सस्ता है। अब अगर मलेशिया में बाई ट्रेन और बस ट्रैवल करते हो तो वो थोड़ा आपको चीप पड़ेगा, और वही अगर आप कैब या फिर टैक्सी बुक करके ट्रैवल करते हो तो आपका एक्सपेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। बाकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का फेयर मैंने आपको बता दिया, वीज़ा का चार्जेस मैंने आपको बता दिया। अगर एक रफ आइडिया आपको देना पड़े तो मैं बताऊंगी कि मोर और लेस 3000 to 5000 INR पर डे के हिसाब से आप चल सकते हो फॉर फूड, एक्टिविटीज़ एंड ट्रैवल विद इन मलेशिया। वैसे तो बोला जाता है मलेशिया इज सेफ फॉर ट्रैवलर्स, पर फिर भी मलेशिया में टूरिस्ट स्कैम इज़ वेरी कॉमन। आप अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फिर एज कपल ट्रैवल कर रहे हो तो यही कोशिश करो कि देर रात तक बाहर ना रहने के लिए, एंड ट्राई टू अवॉइड दोज प्लेसेस विच आर लेस क्राउडेड। आप अगर नाइट टाइम ट्रैवल कर रहे हो देन ऑलवेज बुक अ कैब एंड बुक ओनली द रजिस्टर्ड वन फ्रॉम एप्स लाइक ग्रैब। वैसे ही बस किसी भी टैक्सी को बुक मत करो रैंडमली। वी आर वेरी लकी दैट वी डिडंट रियली हैव सच बैड एक्सपीरियंसेस। पर मैंने कुछ दोस्तों से बात किया था और मैंने कुछ रिसर्च भी किया था अबाउट सेफ्टी इन मलेशिया, एंड देन आई फाउंड कि ड्रग्स, रॉबरी, बैग स्नैचिंग, पिक पॉकेटिंग ये सब बहुत कॉमन है मलेशिया में। इफ़ यू आर कमिंग इन ग्रुप देन इट्स ओके, इट्स नॉट दैट आंसर, बट फिर भी इट्स ऑलवेज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड। So that's it for today. I hope I have covered all the important points. I hope कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर फिर भी आपको कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड आई वुड लव टू आंसर दैट। बहुत जल्दी ही मेरे चैनल पर मलेशिया के और एक वीडियो आने वाले हैं अबाउट हाउ वी एक्सप्लोर्ड मलेशिया। स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। टिल देन बाय, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।